आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो अपना टॉपिक जैसा मैंने आपको बताया है, ये टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, और हर एक एग्जाम्स के लिए एक बहुत बड़ा मतलब ह्यूज पोर्शन प्ले करता है। नंबर सिस्टम में आप देखेंगे बहुत छोटे 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 टॉपिक्स मिलते हैं, और उनसे हर एक साल कुछ ना क्वेश्चन टैली करवाया ही जाता है, उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन कैरी ही किया जाता है। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, तो पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन विथ नंबर्स। सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, मतलब आप ये बोल दो नंबर्स या नंबर फैमिली ऑफ नंबर्स। आपको सबसे पहले तो ये पढ़ना है इंट्रोडक्शन विथ नंबर्स। दूसरा हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। दूसरी जो चीजें हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल जो आपको पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा 2 से लेके 20 तक। उसके बाद आपको कुछ रूल्स बता दिए जाएंगे, जिस रूल्स के हेल्प से आगे पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इससे बड़े नंबर्स के क्वेश्चन आप इजिली बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा आप पढ़ेंगे बच्चा हाउ टू फाइंड consecutive number of zero at end of any expression, at end of any expressions। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे आप यूनिट डिजिट, जिसको कहीं कहीं अगर आप देखेंगे किसी किसी बुक में तो इसको साइक्लिसिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा आप यहां पढ़ेंगी टेंस डिजिट, इसके अलावा बच्चा पढ़ोगे आप यहाँ पे फैक्टर्स। इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा हमारा रिमाइंडर थ्योरम। देन हम पढ़ेंगे रेकरिंग। देन हम पढ़ेंगे और क्या पढ़ सकते हैं आप, हाँ फ्रैक्शन, रेकरिंग पढ़ेंगे, और आप पढ़ेंगे रिपीटेशन रिपीटेशन पढ़ेंगे, और एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। ठीक है, ये 10 टॉपिक्स हैं जो मुझे अभी राइट नाउ याद है, अगर एक आध टॉपिक एक्स्ट्रा हुआ तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, ठीक, जनरली ये 10 टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। ध्यान रखिएगा नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, और चीजें इंटरकनेक्टेड नहीं है, चीजें यहाँ पे इंटरकनेक्टेड नहीं है, वो अपने अपने आप में कुछ कुछ सब टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड होंगे तो मैं बता दूंगा कि कौन किससे इंटरकनेक्टेड है। अदरवाइज कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको सिर्फ आपको समझना है, जानना है कि हाँ इसका कैसे कैसे हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे कैसे हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सीक्वेंस की बात करेंगे कि सर सीक्वेंस क्या होगा, तो सीक्वेंस में आपको पढ़ाते समय बताते चलूंगा। जनरली आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन विथ नंबर्स। देन मैं आपको पढ़ा दूंगा डिविजिबिलिटी, और फिर मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम पे। ये 3 सीक्वेंस तो अभी फिलहाल फिक्स है, उसके बाद आगे चल के क्या होता है वो मैं आपको आगे बता दिया करूंगा। लेकिन फिलहाल तो अभी आप मान के चलो पहला पॉइंट पढ़ना है, फिर आपको दूसरा पॉइंट पढ़ना है, फिर आपको 7वां पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंट्रोडक्शन विथ नंबर सिस्टम। ठीक है ना, नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमें ये जानना है कि भाई नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। बाकी मेरी हिंदी अगर गलत हो तो भैया सब सुधार कर लेना, बाकी इंग्लिश में तो इसको नंबर सिस्टम ही कहा जाता है।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो नंबर सिस्टम होता है ये क्या होता है, नंबर सिस्टम ही क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम। ठीक है, तो भाई मेरे आप सबसे पहले समझिए, अगर मैं इसको कहूं मैथ्स के टर्म में, अगर मैं इसको कहना चाहूं तो मैं इसको इस प्रकार से कह सकता हूं, इट इज अ मैथमेटिकल, इट इज अ मैथमेटिकल मैथमेटिकल notation, it is a mathematical notation which is defined as, which is defined as systematic way of expressing numbers, expressing numbers। ये एक मैथमेटिकल नोटेशन होता है जिसमें हम किसी भी नंबर्स को एक सिस्टमैटिक वे में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, सिस्टमैटिक वे में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको थोड़ा और बेसिक्स में ले चलूं, थोड़े और बेसिक्स में ले चलूं, इसलिए मैं बेसिक्स आपको यहाँ पे बता रहा हूं। बहुतों को लग रहा होगा कि इतना डीप में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि भाई जब भी आप नंबर्स की बात करते हो, जब भी आप नंबर्स की बात करते हो तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 4876, मैंने अगर ये कोई नंबर लिखा, अगर यहाँ पे अपने आप में इंडिविजुअल डिजिट्स कौन कौन है, 4 है, 8 है, 7 है और 6 है, 4 है, 8 है, 7 है, 6 है। ठीक है, अब बच्चा ध्यान रखना यहाँ पे कि इन सारे नंबर के यहाँ पे दो अलग अलग फेस है, दो अलग अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम में, एक होता है आपका प्लेस वैल्यू और दूसरा पढ़ा होगा आपने फेस वैल्यू। मैं इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं कि आगे चल के ये टर्म डायरेक्ट यूज करेंगे हम कि भाई प्लेस वैल्यू इसका इतना है, फेस वैल्यू इतना है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इस नंबर की प्लेस वैल्यू की बात करूंगा, प्लेस वैल्यू की बात करूंगा, तो प्लेस वैल्यू लिखने का तरीका क्या होता है, पहली बार जो नंबर है पहले तो वो लिख लूं और उस नंबर के राइट हैंड साइड में जितने भी डिजिट्स लिखे होंगे, जितने भी डिजिट्स लिखे होंगे, 4 के राइट हैंड साइड में जितने भी डिजिट्स लिखे होंगे उतना जीरो लगा दो। तो 4 के राइट हैंड साइड में 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दो। सिमिलरली 8 के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दो। 7 के राइट हैंड साइड डिजिट में एक जीरो है, एक नंबर एक जीरो लगा दो। और 6 के राइट हैंड साइड में कोई भी नहीं है तो 6 का वैल्यू सिर्फ 6 होगा। वहीं बच्चा अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो फेस का मतलब क्या होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं फेस का मतलब होता है चेहरा। चेहरा में क्या होता है, वही दिखता है जो ओरिजिनल होता है। तो भाई 4 का इस नंबर में 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आया कि अगर मुझे कोई एक डिजिट दिया हो, एक नंबर दिया हो, उसमें अलग अलग डिजिट्स दिए रहेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप कहना चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि जो नंबर्स होता है ये कलेक्शन किसका होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिजिट्स, कलेक्शन ऑफ डिजिट्स। जिस प्रकार हम इंग्लिश में बोलते हैं ना कि कोई भी वर्ड एक लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसी प्रकार हमारा जो नंबर होता है वो डिजिट का क्या होता है, कलेक्शन होता है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू लिखना हमने बता दिया आपको, फेस वैल्यू लिखना हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी है वो ये जाननी है बच्चा कि अगर मान लो ये नंबर डेसिमल में चला जाता है, अगर ये नंबर डेसिमल में चला जाता है, जैसे मान लीजिए मैं इसी के आगे अगर कंटिन्यू कर दूं, मैं इसी में ऐड कर दूं एक्स्ट्रा, मान लीजिए 5 और 6, 0.5 और 6। ठीक है, 0.5 और 6। तो बरखुरदार आपको प्लेस वैल्यू अगर पूछेगा तो देखिए वापस या 6 ना लिख के हम कोई दूसरा नंबर लिख लेते हैं ताकि वो क्लैश ना करे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, और 2 लिखने के बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि जो भी नंबर्स हैं, ठीक है ना, जो भी नंबर्स हैं उसमें
आपसे ये कहा जाए कि भाई जो 0.52 है, 0.52 है, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट के बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 2 है, तो ये शायद नीचे कट ना जाए, तो फिर भी ठीक है। 5 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1/5/10 होगा, 5/10 होगा। और 2 का क्या होगा, 2/100 होगा, 2 का क्या होगा, 2/100 होगा। अब वहीं अगर हम बात करें उनके क्या फेस वैल्यू की, ठीक है, उनके क्या बात करें फेस वैल्यू की, कि भैया अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर लिखा हुआ है और उसकी फेस वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, 4 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 4876, और उसके बाद मैंने आपको वो नंबर्स लिख के दिए, और मैंने बोला आपसे कि बच्चा ये बताओ कि इसमें इसके प्लेस वैल्यू, तो हमने लिख दिए सारे। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि उस नंबर का फेस वैल्यू क्या होगा, एनी बना हुआ, एनी आइडिया कि उस नंबर का फेस वैल्यू क्या होना चाहिए। जनरली ध्यान रखिएगा, जो फेस वैल्यू निकाला जाता है वो डेसिमल से पहले की वैल्यू का निकाला जाता है, ठीक है, तो आपको ये टर्म निकालने के लिए आएगा नहीं, ठीक। चलो, अब हम इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है। इसके बाद आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। हम यहाँ पे आपको डेफिनेशंस नहीं लिखवाएंगे, हाँ मतलब समझाते चलेंगे, और उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई वो नंबर्स कैसा नंबर होता है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ पे होता है, ये सारी चीजें। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में जो पहला नंबर आएगा हमारे फैमिली में, यानी कि नंबर्स के फैमिली में, वो आएगा कौन सा, नेचुरल नंबर। देखो याद नहीं करना पड़ेगा, मैं उस तरीके से कुछ बताने की कोशिश करूंगा, हो सके तो अगर आपको डेफिनेशन याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज क्योंकि मुझे यहाँ पे डेफिनेशन नहीं याद रखना है, ट्रिक समझना है उस चीज का, उस मतलब का, तो मैं वो चीज करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले टर्म लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर अगर देखा जाए तो जो वर्ड है वो किससे बना हुआ है, नेचर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, नेचर से बना हुआ है। तो भाई प्रकृति ने हमें जो भी नंबर दिए हैं, प्रकृति ने जो भी हमें नंबर दिए, वो नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब कि जब हम गिनती लिखना शुरू करते हैं तो वो नंबर लिखा कहाँ से जाता है। तो बेटा जो नंबर आप लिखना शुरू करते हो, जो गिनती आप लिखना शुरू करते हो, आप ऑब्जर्व करोगे कि आप गिनती कहाँ से लिखते हो, 1 से लिखते हो, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, प्रकृति के द्वारा जो हमें फ्री में मिला है नंबर, मतलब जिसके लिए हमने कोई भी एक्सपेंस नहीं किया, वो नंबर हमारे लिए क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है। और ध्यान रखिएगा दो बातें, सबसे पहली बात कि भाई इसको जो हम डिनोट करते हैं, इसको जो हम डिनोट करते हैं, ये कैसे करते हैं, कैपिटल एन से करते हैं, कैसे करते हैं, कैपिटल एन से करते हैं, ठीक है, ठीक। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी कोई पूछ देता है कि भाई स्मॉलेस्ट आपके पास नेचुरल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे एन होता है, ठीक है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, एन होता है। तो ये हमारा एक नेचुरल नंबर के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए दूसरे टर्म पे पहुंचते हैं। दूसरा टर्म क्या होता है हमारा, दूसरा टर्म होता है हमारा होल नंबर, ठीक है, दूसरा टर्म क्या होता है हमारा, होल नंबर। देखो होल का मतलब अगर मैं इसको थोड़ा मतलब ऐसे समझने की कोशिश करूं, होल, होल का मतलब होता है गोल टाइप का कोई छेद होना चाहिए, ठीक है ना, इस प्रकार का कोई गोल होगा और उसमें कोई इस प्रकार का छेद होगा, इसको हम बोलते हैं होल हो गया है, ठीक है ना, छेद हो गया है। तो होल कैसा होता है, जनरली वो सर्कुलर होता है। तो पहले होल बना दो और इसके आगे में क्या लगा दो, प्लस कर दो नेचुरल नंबर, तो ये क्या बन के आएगा आपको, होल नंबर बन के आएगा, क्या बन के आएगा, होल नंबर बन के आएगा। मतलब इसको हम लिखेंगे कैसे, 0 1 2 3 4 इस प्रकार, ठीक है। अब बात ये आती है इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, डब्ल्यू से, ठीक है। नेचुरल नंबर को इंडिकेट किया जाता है एन से और होल नंबर को इंडिकेट किया जाता है डब्ल्यू से। अब इसमें और दोनों में अंतर क्या है, तो भैया देखना इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है वो होता है आपका 0।
और वहीं हम इसकी बात करें कि इसका लार्जेस्ट वैल्यू कौन होता है, तो अगेन इसका जो लार्जेस्ट वैल्यू होता है वो क्या होता है, एन होता है। क्या होता है, एन होता है। स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 होगी और लार्जेस्ट वैल्यू एन होगी। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, इवन नंबर। मैं आपको साथ में इसलिए लेके बताना चाहूंगा इवन नंबर और ऑड नंबर, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को कभी कभी डेफिनेशंस याद करने पड़ते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आपको डेफिनेशन याद ना करना पड़े, उसके लिए आप क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो देखो, इवन नंबर है और चौथा ऑड नंबर है, दोनों हम एक बार में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। दोनों हम एक बार में समझने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। देखिए, अगर बेटा यहाँ पे देखा जाए तो जो ये आपका इवन नंबर है इसमें टोटल कितने डिजिट है, 4, ठीक है। और ये ऑड में कितने डिजिट है बेटा, टोटल 3। अगर मैं पूछूं इसमें से कौन सा नंबर 2 का डिविजिबल है, तो 4 2 का डिविजिबल होता है, 3 2 का डिविजिबल नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं ऐसा नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 2 से, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली मल्टीपल होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, ठीक है। या तो डिविजिबल हो या तो मल्टीपल हो, या तो 2 के टेबल में कट जाए, 2 से एग्जैक्टली कट जाए, मतलब वहां पे डेसिमल 0 आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। या फिर 2 की वो टेबल में आता, दोनों का मतलब आपका एक ही होगा और वहां से जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या मिलेंगे, इवन नंबर मिलेंगे। वहीं बेटा अगर इसका रिवर्स यहाँ हो जाए, मतलब वो 2 का डिविजिबल नहीं हो या 2 का मल्टीपल नहीं हो, अगर वो रिवर्स हो जाता है तो ध्यान रखिएगा वो नंबर आपका क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब भाई मेरे, अब बात आती है यहाँ पे कि हम जो नंबर्स दिए गए हैं हमारे इवन नंबर और ऑड नंबर, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जनरली इनमें इनका रिप्रेजेंटेशन आता है, ध्यान रखिएगा। इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, अगर कोई नंबर्स के थ्रू इसको हम रिप्रेजेंट करने की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा रिप्रेजेंट करने का तरीका इसका होता है 2n, और इसका जो तरीका होता है वो 2n-1 होता है, जहां पे n आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, नेचुरल नंबर होगा, ठीक। अब जैसे मान लो n की जगह वैल्यू 1 पुट करोगे तो पहले तुम्हें 2 मिलेगा, n की जगह 2 पुट करोगे तो 4 मिलेगा, n की जगह 3 पुट करोगे तो 6 मिलेगा, n की जगह 4 पुट करोगे 8 मिलेगा। ऐसे कंटिन्यू करते करते लास्ट में n पुट करोगे तो 2n मिलेगा। इसमें देख लो, अगर n की जगह 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। n की जगह 2 पुट करोगे, 2 2 जब 4, 4 में से 1 जाएगा मतलब 3 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो 3 पुट करते हो, 3 2 जा 6, 3 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा। इस तरह से कंटिन्यू 2n-1 होगा। अब बच्चों का एक सवाल होता है यहाँ पे कि सर अगर हम ऐसा करें कि 2n को, ये जो हमारा 2n है जिसको आपने -1 लिखा है, सर अगर हम +1 भी लिखेंगे तो जहां तक सर मुझे पूरा भरोसा है नंबर तो हमारा ऑड ही आएगा। जैसे n की वैल्यू हम पुट करेंगे सर तो 2 1 जा 2 + 1 3 होगा। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे सर तो 2 2 जा 4 + 1 5 होगा। अगर सर हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 2 जा 6 + 1 7 होगा। तो सर हम 2n+1 क्यों नहीं लिखते हैं, 2n-1 क्यों लिखते हैं? तो कारण ये है बेटा, 2n-1 अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा वो सीरीज 1 से स्टार्ट ना होके 3 से स्टार्ट होगा। और आपको पता होता है कि ऑड नंबर का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, जो ऑड नंबर का स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है वो 3 नहीं होता है, वो 1 होता है। सिमिलरली इवन नंबर में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है वो क्या होता है, 2 होता है। दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, दैट इज व्हाट, दैट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो फटाफट थंब का साइन लगा देना बेटा। यहाँ तक में किसी को कोई समस्या तो नहीं है? सर वॉइस बीच बीच में क्लियर नहीं आ रही है, सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है क्या कि वॉइस कट रही है? मैसेज करना जरा अगर वॉइस कट रही हो तो। नो सर। अंजलि आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, शायद आपके साइड से नेटवर्क इशू होगा। चलो अब हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा नंबर है, ठीक है, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग नंबर है। वो है कौन सा आपका नंबर, वो है आपका प्राइम नंबर, दैट इज प्राइम नंबर।
एंड सेकंड वन इज कंपोजिट नंबर। ये कलर आपको शायद वहां ना दिखे तो अपन कलर चेंज कर लेते हैं। वो नंबर होगा आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखो, अगर मैं चाहूं तो इसको भी मैं अगर मैं चाहूं तो इनको भी हम इनके नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करके समझ सकते हैं, इजी वे में समझ सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको भी नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करके समझ सकते हैं। देखो, इसमें अगर काउंट करो बेटा, इस वाले में अगर काउंट करते हो तो प्राइम में टोटल 5 डिजिट आता है। कंपोजिट में कितना आता है टोटल? 1 2 3 4 5, 4 9 डिजिट आता है। ठीक है, अब आप देखो, 5 की अगर 5 हम पूछे कि किससे किससे डिवाइड होता है तो 5 1 से डिवाइड होता है, 5 5 से डिवाइड होता है। 9 किससे किससे डिवाइड होता है? 1 से होता है, 3 से होता है और 9 से होता है। अब दोनों के डेफिनेशन को आप इस तरह से आसानी से अलग कर सकते हो। आसानी से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हो। हम ये कह सकते हैं प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो इटसेल्फ से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ से डिविजिबल हो, उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। जो नंबर 1 से डिविजिबल होगा, जो नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल होगा और इसके अलावा जो नंबर किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल हो रहा है, वो नंबर क्या कहलाता है? हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। वो नंबर क्या कहलाता है? हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो बरखुरदार यहाँ पे एक बात समझ में आया कि हम उनके नंबर ऑफ डिजिट्स, जो नंबर ऑफ लेटर्स लिखे हैं ना, उसको भी काउंट करके आप आसानी से उसके मतलब को निकाल सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है निकालने में। तो आपने क्या देखा कि भाई प्राइम नंबर में 5 डिजिट होते हैं, सॉरी 5 डिजिट नहीं बोल सकते, 5 लेटर्स होते हैं। तो 5 लेटर जो होता है यानी 5 जो होता है वो किससे किससे डिविजिबल होता है? 1 से होता है, इटसेल्फ से होता है। तो हम ये कह सकते हैं उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, तो भाई मेरे प्राइम नंबर के लिए कुछ खूबियां हैं, कुछ अलग अलग चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं वो समझो। प्राइम नंबर के लिए सबसे पहली चीज क्या हम ये कहते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर आपसे कोई पूछता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपसे कोई पूछेगा तो ध्यान रखिएगा 2 होता है। ठीक है, पर इसी में एक टर्म जोड़ दिया जाए कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है? ऑड प्राइम नंबर क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 होता है। तो यहां से एक और बात समझ में आई कि 2 इज ओनली 'एन इवन प्राइम नंबर'। 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर होता है जो बाय नेचर क्या होता है? इवन होता है। 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर होता है जो बाय नेचर क्या होता है? इवन होता है। ये बात बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना? छोटे एग्जाम्स में, बड़े एग्जाम्स में नहीं, छोटे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि विच ऑफ द प्राइम नंबर विच इज इवन इन नेचर। तो भैया 2 एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो कि इवन होता है इन नेचर। ठीक है, वहीं बच्चा अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर जो होता है, ठीक है, वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4 होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। और कंपोजिट नेचर नंबर आपका ऑड भी हो सकता है और आपका इवन भी हो सकता है, इसलिए इसमें कुछ भी क्लियरिफिकेशन नहीं है। जबकि इसमें अगर हम 2 को हटा दे तो प्राइम नंबर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ऑड होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? ऑड होते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होता है? वो ऑड इवन का मिक्सचर होता है। जैसे मान लो 12 है, ये बाय नेचर आपका इवन है। 15 है, ये बाय नेचर आपका ऑड है। 21 है, ये बाई नेचर आपका ऑड है। 24 है, ये बाई नेचर आपका इवन है। तो ये मिक्सअप होते हैं। जबकि प्राइम नंबर की बात करेंगे तो प्राइम नंबर जो होता है वो मात्र आपका ऐसा नंबर होता है जिसमें सारे डिजिट हमारे ऑड होते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के? हमारे 2 को छोड़ के। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, मैं उसको पहले डिस्कस करूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे कभी कभी आप देखोगे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कोई भी एक नंबर दे दिया जाएगा सडन आपको। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, अच्छा एक चीज और नोट कर लीजिए, उसके बाद हम वो चीज बताएंगे। एक चीज और नोट कर लीजिए स्टार लगा के कि 1 इज नाइदर प्राइम, नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, नॉर कंपोजिट नंबर, नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, जो आपका 1 होता है वो ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। अभी आपने खुद ही देखा कि जो हमारा नंबर है प्राइम नंबर वो 2 से स्टार्ट हो रहा है और जो कंपोजिट नंबर होता है वो हमारा किससे स्टार्ट होता है? 4 से स्टार्ट होता है। जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है वो किससे स्टार्ट होता है? 4 से स्टार्ट होता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है
कि 1 जो होता है वो ना ही प्राइम नंबर की फैमिली में जाएगा और ना ही वो कंपोजिट नंबर की फैमिली में जाएगा, वो कंसीडर कहीं पर भी नहीं होता। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आपसे पूछेगा डू यू चेक हाउ डू यू चेक check the given number is the given number is prime or not, is prime or not। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं तो एक अच्छे बच्चों से ये उम्मीद किया जाता है कि वो बच्चा 1 से लेके 100 तक में तो आराम से आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया, एक नंबर ले लेते हैं जैसे 37 ले लेते हैं, और मैं अगर आपसे ये पूछूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 37, 37 इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर, या हम ये बोल सकते हैं कि ये वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे सर ये प्राइम नंबर है, दैट इज अ प्राइम नंबर। ये क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि सर ये नंबर किससे किससे डिविजिबल है, मात्र ये नंबर 1 से डिविजिबल होगा और 37 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया कि एक नंबर ले लेते हैं 47, ये किससे किससे डिविजिबल होगा, तो भैया ये भी आपका प्राइम नंबर है। अगर मैंने आपको बोल दिया बेटा अगर मान लीजिए आप एक नंबर ले लीजिए दैट इज 59, तो भी आप बोलोगे सर ये प्राइम नंबर है। अगर मैंने आपको बोल दिया एक नंबर ले लीजिए आप 71, तो भी आप बोलोगे सर ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक में बहुत आसानी से बच्चे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में फाइंड आउट कर लेते हैं, डिस्टिंग्विश अंतर बता देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं एक 100 को क्रॉस कर दूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 131, 157, मान लीजिए 627, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब वो बैठ के वो चेक करेंगे, पूरे के पूरे डिवीजन रूल्स यहाँ पे वो लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा चीज अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं डिवीजन रूल से बताऊंगा तो आप खुद चेक कर पाओगे, लेकिन मैं कंडीशन बता देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात मैं छोटे नंबर से ही स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैंने आपको 37 लिया था। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो 37 है, ठीक है, ये जो 37 है ये किस किस स्क्वायर ऑफ नंबर के बीच में लाई करता है। तो देखा जाए तो ये 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, ये 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, ये नंबर 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। अब बेटा आपको क्या करना है, आपको 6 से कोई मतलब नहीं, आपको 7 देखना है। 7 और 7 से छोटा कितने ऐसे नंबर है जो प्राइम है, तो भैया वो दो नंबर 2 है, वो नंबर 3 है, वो नंबर 5 है और वो नंबर 7 हो गया। ये 4 नंबर हो गए। आप चारों से डिवाइड करके देख लो, वो अगर किसी एक से भी डिविजिबल है तो वो कंपोजिट नंबर होगा, अदरवाइज वो प्राइम नंबर होगा। फिर से सुन लीजिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जिस भी नंबर को आपको चेक करना होगा, जिस भी नंबर को आपको चेक करना होगा, जैसे यहाँ पे 37 को चेक करना है, जिस भी नंबर को आपको चेक करना होगा, चेक करने का तरीका क्या होता है, चेक करने का तरीका बेटा ये होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ओपन कर वो नंबर ये देखना है कि वो नंबर किस रेंज के बीच में आ रहा है, किस नंबर के रेंज के बीच में आ रहा है। रेंज कहने का मतलब कि किन किन स्क्वायर नंबर के वो बीच में आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए मैंने 93 ले लिया, तो 93 किन किन नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 93 बेटा अगर आप चेक करोगे तो किन किन नंबरों के बीच में आएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आप 7 नहीं लेंगे, जो छोटा होता है वही लिया जाता है। 93 का अगर आप नंबर चेक करेंगे तो किन के किसके बीच में आता है, तो 93 आता है आपको 9 के स्क्वायर दैट इज 81 और 10 का स्क्वायर मतलब 100। ठीक है, तो दोस्तों अब आप क्या करोगे, 93 ये जो नंबर है 93 इससे यानी वो नंबर किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर में, तो 10 के स्क्वायर यानी 10 से छोटा जितना भी आपके पास प्राइम नंबर होगा, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे आप सब नंबर से क्या करोगे, इसको चेक कर लोगे। तो भाई यहाँ पे कौन कौन से नंबर होते हैं प्राइम नंबर में, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ये सारे 10 नंबर 10 से छोटे वाले प्राइम नंबर है। तो चेक करके देख लो, देखो 3 से 93 डिविजिबल होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये प्राइम नहीं है, ये क्या होगा, कंपोजिट होगा, ये क्या होगा, कंपोजिट होगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए ये 59 है, 59 किसके किसके बीच में लाई करता है, तो भैया ये 7 के स्क्वायर मतलब 49 और ये 8 के स्क्वायर मतलब 64,
तो 8 से छोटा जितने भी प्राइम नंबर थे, 8 से छोटे कौन कौन होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। चेक कर लो, 2 के टेबल में 59 आएगा नहीं, 3 के टेबल में 59 नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा। तो भैया 59 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। मैं अभी आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि डिवीजन रूल्स मैंने नहीं बताया, डिवीजन रूल्स जब बता दूंगा ना तो और अच्छे से आप इजीली चेक कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मेरे पे इतना भरोसा कर लो कि हाँ सर ने बोल दिया वो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, तो नहीं होगा। जैसे ही मैं आपको डिवीजन रूल्स पढ़ा दूंगा तो आप आराम से खुद से चेक कर सकते हो कि सर ने जो कहा था वो बात सही है या नहीं है, क्योंकि आपके पास वीडियो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग रहेगी। आप आराम से जाना और वीडियो के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग में उस वैल्यू को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो ये तो हमारा हो गया प्राइम नंबर, ठीक है, और कंपोजिट नंबर दोनों हो गए। अब बेटा आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो नंबर होता है वो कौन सा नंबर होता है? वो जो नंबर होता है दैट इज आवर को प्राइम नंबर, दैट इज आवर को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर आपको डायरेक्टली किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसके यूज से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। एलसीएम जब आप निकालने जाओगे ना तो एलसीएम निकालना भी को प्राइम नंबर्स के बहुत इजी होते हैं। ध्यान रखिएगा, को प्राइम नंबर्स नंबर नहीं होता, ये पेयर ऑफ नंबर होता है। क्या होता है? पेयर ऑफ नंबर होता है, पेयर ऑफ नंबर्स होता है। और उन नंबरों का जब आप एचसीएफ निकालेंगे बेटा तो एचसीएफ 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। उन दो नंबरों का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा डाउट आया होगा कि सर अगर वो नंबर को प्राइम नंबर है तो को मतलब होता है सह, मतलब एक साथ। प्राइम नंबर का मतलब अभी आपने समझा दिया था कि ऐसा नंबर जो एक से डिविजिबल होगा या तो खुद से डिविजिबल होगा। तो क्या सर पेयर में बनने वाला नंबर वो अपने आप में सिर्फ प्राइम होगा? जैसे मान लीजिए सर मैंने 2 और 3 लिख दिया, सर 2 भी अपने आप में प्राइम नंबर है, सर 3 भी अपने आप में प्राइम नंबर, तो इसके पेयर को तो सर हम को प्राइम बोल सकते हैं। लेकिन सर अगर मान लीजिए 8 और 9 लिखा हुआ है, 8 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, दैट इज कंपोजिट नंबर, 9 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है लेकिन कंपोजिट नंबर होता है, तो सर क्या ये को प्राइम नंबर है? तो भाई मेरे ये 100% को प्राइम नंबर है, दैट इज 100% को प्राइम नंबर। मैंने को प्राइम नंबर के लिए ये कंडीशन नहीं बताया कि वो नंबर प्राइम होना चाहिए, मैंने बोला कि वो पेयर में होगा। क्या में होगा? पेयर में होगा। और उन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा। बेटा आप 8 और 9 का एचसीएफ निकालो, 8 और 9 का एचसीएफ जो आता है, इनकी जो एचसीएफ की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो ध्यान रखिएगा, वैसे दो नंबर जिनका एचसीएफ वैल्यू 1 होता है, वैसे दो नंबर जिनका एचसीएफ वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, वैसे पेयर ऑफ नंबर्स को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। चाहे वो नंबर प्राइम प्राइम हो सकता है, चाहे वो नंबर प्राइम कंपोजिट हो सकता है, चाहे वो नंबर कंपोजिट प्राइम हो सकता है, या तो वो नंबर आपका कंपोजिट कंपोजिट हो सकता है। मैं सबका एग्जांपल लिख देता हूँ, देखो इसके लिए चेक करोगे तो 5 7 चेक कर लो, ये दोनों प्राइम नंबर है इन नेचर, और इनका एचसीएफ 1 आएगा तो मतलब ये को प्राइम पेयर है। ठीक है, प्राइम अगर कंपोजिट चेक करना है तो आप 5 के साथ 6 को चेक कर लो। प्राइम आपका कंपोजिट है और 6 आप सॉरी प्राइम आप 5 आपका प्राइम है और 6 आपका कंपोजिट है। ठीक है, दूसरा चेक करना है भाई मेरे कंपोजिट और प्राइम चेक करना है तो आप 8 के साथ 11 को चेक कर लो। 8 आपका कंपोजिट होता है, 11 आपका प्राइम होता है, इनके भी एचसीएफ बनाएंगे। कंपोजिट कंपोजिट को चेक करना है, 8 9 अभी मैंने लिखा था। ठीक है, तो ये चेक कर लीजिए। अब बात ये है, हमेशा ध्यान रखना है कि उनका एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी को प्राइम नंबर का, कभी भी को प्राइम नंबर का आप जब एलसीएम निकालेंगे, जब भी आप को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो वो एलसीएम n1 मल्टीप्लाई बाय n2 के बराबर होता है। n1 मल्टीप्लाई बाय n2 के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट बार बार आगे चल के यूज होगा कि अगर मैंने जैसे ही देखा, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 2/3 प्लस 4/5, मैंने ऐसा देखा, मैं बोला कि बेटा इसका सॉल्यूशन करके दिखाओ, तो आपको पता है कि सॉल्यूशन करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम ऑफ 3 और 5 निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? 3 और 5 निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको 3 और 5 दिखा और आपको पता है कि 3 और 5 कैसा पेयर होगा? दैट इज अ को प्राइम पेयर, दैट इज अ को प्राइम पेयर। तो इनका एलसीएम, इनका प्रोडक्ट होगा मतलब 15 होगा। इनका एलसीएम कितना होगा? इनका प्रोडक्ट होगा मतलब 15 होगा। तो ध्यान रखिएगा, को प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है जिनका एचसीएफ वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। इनका एचसीएफ वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। बाय नेचर इंडिविजुअल की बात करें तो प्राइम प्राइम हो सकता है, प्राइम कंपोजिट भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब वो इंडिविजुअल में नंबर कंपोजिट भी पॉसिबल है। तो कृपया ऐसा ना सोचें कि वो नंबर सिर्फ प्राइम ही होगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम आपको बताते हैं कि व्हाट डू मीन बाय इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है। तो देखो इंटीजर्स को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। इंटीजर्स को डिफाइन करने का एक तरीका ये है, मैं आपको इस तरीके से लिख के दिखाऊं। पहला तरीका ये होता है कि नेगेटिव काउंटिंग नंबर, नेगेटिव काउंटिंग नंबर प्लस जीरो। प्लस जीरो मतलब कि आप डैश देके लग सकते हो, हाँ ये जीरो, और इसके साथ और क्या आएगा, प्लस काउंटिंग नंबर, या जिसको आप पॉजिटिव काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। एक तरीका तो ये, और ध्यान रखिएगा इसको हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, नेचुरल नंबर से कर सकते हैं, नेचुरल नंबर से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है, आप सेम चीज लिख सकते हो, नेगेटिव काउंटिंग नंबर, ठीक है, और प्लस आप इस पूरे को रिप्लेस कैसे कर सकते हो, होल नंबर से रिप्लेस कर सकते हो। तो इन दोनों तरीके से हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीजर्स को कैसे इंडिकेट किया जाता है, जेड से इंडिकेट किया जाता है, या किसी किसी बुक में आप देखोगे तो कैपिटल आई से इंडिकेट किया जाता है। अब बेटा इतना पढ़ने के बाद एक छोटी सी चीज आप समझ लीजिए, ठीक है। एक छोटी सी चीज क्या समझना है कि जो नेचुरल नंबर होता है, जो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, वो नेचुरल नंबर को आप होल नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। वो नेचुरल नंबर को आप क्या बोल सकते हो, होल नंबर भी बोल सकते हो। उस नेचुरल नंबर को आप इंटीजर्स भी बोल सकते हो, इंटीजर्स भी बोल सकते हो। उस नेचुरल नंबर को आप रेशनल नंबर भी बोल सकते हो। मैं भी अभी आपको रेशनल नंबर का एक छोटा सा डेफिनेशन बता दूंगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। रेशनल नंबर भी बोल सकते हो, और इसको आप रियल नंबर भी बोल सकते हो, रियल नंबर भी बोल सकते हो। वहीं बेटा अगर कोई होल नंबर है, होल नंबर है, तो उसमें सब कुछ बोला जाएगा रिवर्स में, मतलब कि ये सारी चारों फैमिली आएगी, बस इसके आप किसको छोड़ के, उसको कभी भी नेचुरल नंबर नहीं बोला जाता है। होल नंबर को कभी भी आप नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोलोगे सर सब कुछ तो मैच करता है एक्सेप्ट जीरो, तो बेटा सिर्फ जीरो के कारण ही ऑल होल नंबर इज नेवर सेड एट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑल होल नंबर इज कैन नेवर बी कंसिडर्ड एज अ नेचुरल नंबर। और दूसरी चीज, यहाँ पे जब मैंने जीरो का यूज किया तो मैं बता दूं, जीरो जो होता है बाय नेचर ना ही वो नेगेटिव होता है, ठीक है, और ना ही वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ना ही नेगेटिव कंसिडर किया जाता है और ना ही पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं, 3 नंबर और पढ़ना है वो देख लीजिए। देखिए इसके बाद आपको जानना है कि रियल नंबर किसको कहा जाता है, रियल नंबर किसको कहा जाता है, ठीक है। उससे पहले आप समझ लीजिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले शॉर्ट में निपटा लो, रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल प्लस इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, तो इसका पहला कंडीशन ये होता है कि नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, नंबर काय के फॉर्म में होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो भाई आपका पी एंड क्यू होगा दैट विल बी इंटीजर्स, ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और तीसरा टर्म कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। लाइक बेटा अगर मान लीजिए 4/5 लिखा हुआ है, तो 4/5 ये भी आपका इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो नीचे वाली वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। जीरो नहीं होने के पीछे रीजन ये होता है कि अगर वो नंबर जीरो हो जाएगा तो भाई 4/0 इज नॉट डिफाइंड, 4/0 इज नॉट डिफाइंड, तो इसको हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। इरेशनल नंबर में बस एक ही कंडीशन चेंज होगा कि हम उस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। और बेटा ध्यान रखिएगा इसको भी p, इसमें भी p एंड q जो होता है वो आपका इंटीजर्स होता है, और यहाँ भी q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। अब ये तो हमने पूरा का पूरा नंबर सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है, पूरा कंप्लीट हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया अलग अलग टाइप से, ठीक है। अब हम इसका ये देखते हैं कि भाई अगर हम इसको एक नंबर सिस्टम को एक सीट में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, चार्ट के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा ये नंबर सिस्टम कैसा बनता होगा। किसी को आइडिया है कि नंबर सिस्टम कैसा बन पाता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, आप बना लीजिए और बस बनाने के बाद उसको माइंड में रखिएगा।
देखिए, सबसे बड़ा जो बॉस होता है, जैसा अभी आपने सबसे पहले देखा, वो नाम आता है आपका किसका? नंबर सिस्टम का। सबसे पहले क्या किया? नंबर सिस्टम। इनके दो भाई होते हैं, मतलब दो भाई नहीं बोल सकते, इनके दो पुत्र होते हैं। भाई होते तो साथ में खड़े होते, पुत्र है इसीलिए बाद में आ रहे हैं। एक होता है आपका इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर, और दूसरा होता है आपका रियल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर को आर से इंडिकेट किया जाता है, इमेजनरी नंबर को आई से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है। इमेजनरी नंबर में आप लोग ने 12th में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आयोटा के नाम से भी बच्चा लोग याद रखता है। ठीक है। अच्छा, रियल नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका रेशनल नंबर और एक होता है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है। रेशनल नंबर के दो पार्ट होते हैं आपके, एक होता है आपका फ्रैक्शनल नंबर और एक होता है आपका इंटीजर्स। ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे तो इंटीजर्स के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है आपका नेगेटिव नंबर, एक होता है आपका जीरो और एक होता है आपका पॉजिटिव नंबर। ठीक है। अब पॉजिटिव नंबर जो होता है, इसके बहुत ही अलग टाइप्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर, अगर हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात करें तो इससे एक ही टर्म निकलता है, दैट इज नेचुरल नंबर। और बेटा अगर हम इन दोनों को मर्ज करके निकालें तो इससे निकलता है हमारा होल नंबर, अगर हम पॉजिटिव प्लस जीरो को ऐड कर दे तो। और नेचुरल नंबर से क्या क्या निकलता है? एक आता है आपका इवन नंबर, दूसरा आता है आपका ऑड नंबर, तीसरा आता है आपका प्राइम नंबर और उसके बाद आता है आपका कंपोजिट नंबर। तो ये होते हैं हमारे नंबर सिस्टम के फैमिली। इस प्रकार आपको सारे के सारे नंबर सिस्टम समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। ये टोटल हमारा नंबर सिस्टम में, इससे ज्यादा नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो हमारा अगला क्लास होगा, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट्स।